नमस्कार, अमेरिका लाइव में आपका स्वागत है। सबसे पहले नजर डालते हैं आज की खास खबरों पर। सत्यम के घोटाले से अमेरिका में भारतीय कंपनियों की साख पर क्या हो रहा है असर, बताएंगे यहां रह रहे बिजनेसमैन। ओबामा सरकारी मदद की दूसरी किश्त जल्द जारी करने के पक्ष में, लेकिन चाहते हैं ज्यादा जवाबदेही। डेट्रॉइट में ऑटो शो शुरू, कार कंपनियों का जोर कम तेल से चलने वाली कारों पर। वॉशिंगटन डीसी से मैं हूं वॉइस ऑफ अमेरिका का दीपक डोभाल। अब खबरें विस्तार से। सत्यम घोटाले ने अमेरिका में भारतीय कंपनियों की छवि पर क्या असर डाला है, इस बारे में बात करने के लिए हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं संजय पुरी, जो कि यूएस इंडिया बिजनेस अलायंस के अध्यक्ष भी हैं। संजय, स्वागत है आपका अमेरिका लाइव में। सबसे पहले आपके दिमाग में, आप अमेरिका में रह रहे हैं, इतना बड़ा घोटाला हुआ, क्या आया, क्या छवि पर असर हुआ है? ये असर हुआ है कि जो बिजनेसमैन यहाँ से इन्वेस्ट करते हैं वहाँ वो दो बार जरा सोचेंगे कि गवर्नेंस की क्या इश्यूज है इंडिया में, जैसे यहाँ एनरॉन का हुआ था। बट उससे भी ज्यादा जरूरी है कि ये जो प्रोक्योरमेंट हुआ, जो कॉन्ट्रैक्ट्स इनको मिलते हैं, इन्होंने कहीं कोई गलत तरीके से कॉन्ट्रैक्ट ना लिए हो, क्योंकि उसमें फ्रॉड की इम्प्लीकेशंस आती हैं यूएस के इश्यू में। सो ये दो चीजों का बहुत जबरदस्त असर है ये। तो आपको क्या लगता है, क्या करना चाहिए इसको सुधारने के लिए? सुधारने के लिए सबसे पहले तो गवर्नेंस की इश्यूज इंडिया में स्ट्रांग होनी चाहिए, वो जो कर रहे हैं। और इंटरनल गवर्नेंस की जो है, जैसे बिजनेस आदमी लेता है, उसमें कोई भी कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट नहीं होना चाहिए कि आप क्लाइंट को कोई किसी तरह से इन्फ्लुएंस ना करो बिजनेस देने के लिए। वो स्ट्रिक्ट मना किया जाता है अमेरिका में, उसकी बहुत जबरदस्त पेनल्टीज हैं। तो उसकी इंटरनली इंडिया में और यहां इंडियन कंपनीज में बहुत जरूरी है। आपकी भी अपनी कंपनी है और इसी क्षेत्र से आप जुड़े हुए हैं। ये बताइए कि इस घोटाले के बाद जब आप जाएंगे अपने अमेरिकन क्लाइंट्स के पास कुछ बिजनेस मांगने, तो क्या आपको सवालों का जवाब देना पड़ेगा, और मुश्किल सवाल है क्या? हर कंपनी अपनी रेपुटेशन पे बनी जाती है, कोई ये नहीं देखता कि आप इंडियन हो या किसी हो, क्योंकि अल्टीमेटली क्लाइंट को अपना बिजनेस करवाना है। मगर अब ये जरूर है कि जब बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स बड़ी बड़ी कंपनी को बिजनेस देखते हैं, उनको ये सब देखना पड़ेगा, क्योंकि कल को लायबिलिटी इनके सिर पे आ सकती है कि तुमने किसी को बिजनेस दिया है जो कायदे से नहीं है। तो बोर्ड को, इधर की कंपनीज के बोर्ड को, जैसे आपने देखा वर्ल्ड बैंक में हुआ, कहीं ऐसी बड़ी बड़ी फॉर्च्यून 500 कंपनीज हैं, उनके ऊपर लायबिलिटी आ सकती है कि तुम्हारे एम्प्लॉयज बिजनेस दे रहे थे जो सही तरीके से नहीं हो। तो ये इश्यू आ सकता है। जी संजय, आप हमारे स्टूडियो में आए और हमको इसके बारे में जानकारी दी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। संजय पुरी के साथ आप विस्तृत बातचीत हमारी वेबसाइट www.voasamachaar.com पर भी देख सकते हैं। निर्वाचित राष्ट्रपति बराक ओबामा का पूरा ध्यान अर्थव्यवस्था को ठीक करने की कोशिश में लगा है। वो चाहते हैं कि बुश प्रशासन अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने के लिए सरकारी मदद की दूसरी किश्त भी जल्द जारी कर दे। बुश प्रशासन ने लगभग $700 अरब के पैकेज की योजना तैयार की है, जिसमें से आधा पैसा पहले ही दिया जा चुका है। निर्वाचित राष्ट्रपति ओबामा के अनुरोध पर राष्ट्रपति बुश ने कहा है कि वो अमेरिकी कांग्रेस से आग्रह करेंगे कि कांग्रेस द्वारा पारित आर्थिक सहायता राशि के बाकी के $350 अरब जल्द से जल्द उपलब्ध कराए जाएं। लेकिन ओबामा ने यह भी कहा है कि इसके पहले वित्तीय संस्थानों को दिए गए $350 अरब के खर्च की निगरानी को लेकर वो खुश नहीं है और वो इस मामले में और सावधानी बरतना चाहते हैं। ओबामा अपने सलाहकारों के साथ करीब $800 अरब की आर्थिक मदद के एक और पैकेज पर भी काम कर रहे हैं, जिससे उन्हें उम्मीद है कि अमेरिका में 40 लाख नौकरियां पैदा की जा सकेंगी या फिर बचाई जा सकेंगी। राष्ट्रपति बुश के पास सत्ता में अब केवल एक ही हफ्ता बचा है। जाते जाते सोमवार को उन्होंने अपनी आखिरी प्रेस कॉन्फ्रेंस की। राष्ट्रपति बुश ने अपनी विदेश नीति का बचाव करते हुए कहा कि उनके सभी निर्णय देश को सुरक्षित रखने के नजरिए से लिए गए। मैंने अमेरिका की सुरक्षा के लिए जो निर्णय लिए हैं उनके बारे में मैं लोकप्रियता की परवाह नहीं करता, और मेरे ख्याल में दुनिया के ज्यादातर लोग अमेरिका की इज्जत ही करते हैं। जाते जाते उन्होंने जोर देकर कहा कि अमेरिका पर हमले का खतरा बना हुआ है और अगले राष्ट्रपति के सामने यही सबसे बड़ी चुनौती रहेगी। सोनाली सेन, वॉइस ऑफ अमेरिका। अमेरिका की कार राजधानी कहे जाने वाले डेट्रॉइट में हर साल होने वाला ऑटो शो शुरू हो गया है, लेकिन इस बार सरकारी मदद पर चल रही कार कंपनियों का फोकस थोड़ा अलग है। इस ऑटो शो के जरिए कार कंपनियां अमेरिकी जनता को संदेश देना चाह रही हैं कि वो आने वाले वक्त में बाजार की मांग को देखते हुए ही मॉडल्स बाजार में उतारेंगी। साथ ही होंडा और टोयोटा जैसी विदेशी कार कंपनियों को टक्कर दे सकती हैं, यानी सरकारी पैसे का इस्तेमाल सही जगह हो रहा है। अमेरिका लाइव आप हमारी वेबसाइट www.voasamachaar.com पर भी देख सकते हैं। कल इसी समय आपसे फिर मुलाकात होगी। नमस्कार।